देखिए, मेरा मानना है कि अगर अच्छे समय में आप एकदम खड़े हो कि हाँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, और बरसों पुराने रिश्ते को भी आप निकाल लाते हो कि अरे हम तब से दोस्त थे, और जैसे ही बुरा समय आए आप पीछे हट जाओगे, तो आप दोस्त होने या कहलाने के हकदार नहीं होते। जी। दोस्ती में ना कभी भी एक तो फेकनेस नहीं रखनी चाहिए। मित्रता का मतलब होता है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी, जी। आपकी एकदम पारदर्शिता हो। आप बिना झिझक, बिना कोई संकोच रखे हुए एक तो अपनी कमियों को भी बता सके, क्योंकि आपको पता है कि आपको जज नहीं करेगा, इनफैक्ट ये आपको सुधारने की कोशिश करेगा। जी। बट दोस्ती में हो क्या जाता है कि यहाँ आपके सामने आपके दोस्त बन कर के वो आपकी अच्छी बातें करेंगे, फिर वहाँ दूसरी तरफ जाकर के दूसरे खेमे में एक टेबल पे बैठ कर के आप ही उसका टॉपिक होंगे, और वहाँ आप ही की नेगेटिव बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी। जी। पर मैं कहती हूँ कि देखो, कड़वी है पर बात सच्ची है कि दिखावे की नज़दीकियों से ज़्यादा हकीकत की दूरियाँ अच्छी। आप सिर्फ दिखने के लिए अगर कह रहे हो, अपने वो नहीं होते जो आपके तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने आप के वो होते हैं जो आपकी तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। खूबसूरत। फोटो ले लिया, पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे लाइक्स आ गई, हाँ बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तस्वीर में तो साथ है जी। पर तकलीफ में साथ नहीं है, वो दोस्त नहीं हो सकता। तो आपको, और मैं एक बात भी कहती हूँ, किसी को भी टैग देने से पहले कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत समय लीजिए। 2 दिन आप किसी से मिले, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं बन सकते आप, क्योंकि ना तो आदमी 2-3 दिन में अपनी अच्छाई ही दिखाता है। जी। आपको किसी व्यक्ति को जानने के लिए कुछ समय लगता है, क्योंकि खामियां अच्छाइयों के साथ तो कोई भी अपना लेगा, पर असली दोस्त वो जो खामियों के साथ अपनाए, बुराइयों के साथ अपनाए। और बुराइयां सब में होती हैं, ऐसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ भाई मैं बुराइयों से मुक्त हूँ, न मैं, न आप, न दुनिया का कोई भी इंसान। तो उन कमियों को भी जो हमारी स्वीकार कर सकता है वो मित्र होता है, वो दोस्त होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं और जो रिश्ते हैं, मान लीजिए हमारे कोई बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, तो वहाँ एक झिझक होती है, वहाँ एक उनको बताने में, आप कुछ गलत करके आए हो तो डर लगता है कि पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पर दोस्त के सामने एक्सेप्टेंस तो होता है, लेकिन साथ साथ में दोस्त का मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा चल ठीक है अब हम तो जो मन चाहे वो करेंगे। नहीं, गलत है तो उस समय आपको गाइड भी करे, वो एक सच्चा दोस्त और सच्चा मित्र होता है। और कृष्ण सुदामा की अगर आप बात करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि दोस्ती कभी भी स्टेटस देख के नहीं होती, दोस्त कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं होती। जैसे कुछ लोग आजकल बड़े शहरों में इसलिए भी दोस्त बना लेते हैं कि भाई काम निकल जाएगा, कोई मेरा काम निकल जाएगा, अगर रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो बिल पटा देगा, बड़ी गाड़ी में घुमा लेगा, बड़ी गाड़ी में घुमा देगा। ये स्टेटस देख करके दोस्त बनाना बहुत बड़ी नासमझी है। जी। अपने काम बनाने के लिए दोस्ती बनाना बहुत बड़ी नासमझी है। कृष्ण और सुदामा की जब दोस्ती हुई, कृष्ण राजकुमार थे और सुदामा एक बहुत साधारण व्यक्ति, ब्राह्मण थे। और ऐसा लिखा है कि जब सुदामा जा रहे थे, कृष्ण भी सेम रास्ते से जा रहे थे, सुदामा के पाँव में कांटा लग गया। तो कृष्ण का रथ, राजकुमार कृष्ण का रथ वहाँ से निकल रहा था, वो रथ से उतरे, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण बालक बैठा, उसके पाँव में कांटा लगा है और कोशिश कर रहा है निकालने की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे पैर का कांटा निकालूं? तो सुदामा ने देख के, ऐसे कपड़े देख के कहा, अरे नहीं, तुम तो बहुत बड़े राजा के पुत्र लगते हो, तुम मेरे पैर को छुओगे गरीब ब्राह्मण का, तो ये उचित नहीं होगा। तब कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और कहा कि एक राजा, राजकुमार शायद तुम्हारे पैर न छू सके गरीब व्यक्ति के, पर एक दोस्त तो दोस्त का कांटा निकाल सकता है। आज से मैं तुम्हारा मित्र। तो कृष्ण ने मित्रता का हाथ सुदामा की ओर बढ़ाया। सुदामा ने मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए कृष्ण को मित्र बना लूं, ऐसा नहीं था। तो ये मित्रता आई थिंक निस्वार्थ थी, शुद्ध थी। कोई भी, और जब सुदामा आए भी, जो हम अक्सर कथा सुनते हैं, द्वारिका आए, तो भी सुदामा कोई मदद मांगने नहीं आए। कृष्ण कह रहे हैं तुझे कुछ चाहिए, बोल, सब ठीक है घर में,
तो सुदामा कहते हाँ तेरी बड़ी कृपा है, कुछ नहीं चाहिए। तब कृष्ण को लगा कि ये व्यक्ति मुझसे यहाँ छोटे से छोटा आदमी भी आया तो मन में इतनी आशा लेके आया, ये मेरा परम मित्र होके कुछ नहीं मांग रहा, इसे मैं सब कुछ दे दूंगा। और उन्होंने ना कि वो सोने का महल बल्कि सुदामा को वो नाम दे दिया, वो सम्मान और इज्जत दे दी कि आज भी कोई बड़े से बड़ा धनवान पैसा वाला आदमी और उसके सामने कोई सुदामा का ड्रेसअप पहन के भी आ जाए ना तो उसको चेयर से खड़े होके प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये मिला सुदामा को श्री कृष्ण से, ये निस्वार्थ दोस्ती का फल होता है।